आगे चले फिर। अब आपकी जो दिक्कत है, जो मेन जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपने कई लोगों ने बताया था कि पढ़ते तो है मगर याद नहीं रहता, सबका प्रॉब्लम है। कितने लोगों का है? लगभग सभी का। मतलब पढ़ते हैं मगर याद नहीं रहता, बराबर है? यही प्रॉब्लम है कि और कुछ है? अगर कुछ ऐसा फॉर्मूला आपको मिल जाए कि पढ़े हो तुरंत याद हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखो मेरे पीछे ऐसे लाइट लग रहा है, जैसे उजाला मेरे सर के पीछे, 2 मिनट बाद जो उजाला चालू हो जाएगा। देखो हुआ? होगा होगा हुआ क्या? ऐसी जादू नहीं होती। मतलब कुछ लोग तो आंखें निकाल के देखे, सर ने बोला कि उजाला सही नहीं होगा। मतलब अपने को इतना इजीली जो बेवकूफ बनाया जा सकता है जिसकी कोई हद नहीं। मैंने बोल दिया लाइट लगेगा, सब लोग देखना चालू हो गए। वो उधर बातें करें तो वो भी देख रहे कि अब लाइट लगेगा। ऐसे लाइट नहीं लगता। क्या करना है उसके लिए? कुछ जरूरी चीजें क्या है कि अपनी 2 मेमोरी होती है, एक है माइंड मेमोरी और एक दूसरी क्या है? मसल मेमोरी। अब माइंड मेमोरी और मसल मेमोरी में एक थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो क्या है कि माइंड मेमोरी जो है, जैसे आप पढ़ते हो और उसको जो है आप समझने की कोशिश करते हो या तो रट लेते हो, मगर आपने उसको कभी प्रैक्टिस में नहीं उतारा। एग्जाम्पल के लिए देखो, कभी भी आपने साइकिल चलाना सीखा, फिर 10 साल बाद आप साइकिल चलाना भूल गए, ऐसे होता है क्या? क्यों? 10 साल की गैप तो होगी। या समझ लो आपने स्विमिंग की क्लास लगा ली, बचपन में आपने स्विमिंग सीखा, 10 साल 15 साल की उम्र तक आपने स्विमिंग किया, और फिर 15 से लेकर 25 तक के 10 साल आपने स्विमिंग किया ही नहीं, मौका ही नहीं मिला। फिर आपको अचानक जो है स्विमिंग पूल में उतारा गया तो आप भूल जाओगे, डूब जाओगे? नहीं। या फिर आपको अगर समझ लो कोई भी टेक्निक ऐसी है, उसमें समझ लो साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, कुकिंग, अगर आप समझ लो आज अच्छा खाना बनाते हो 10 साल बाद आप भूल जाओगे क्या? नहीं। या फिर डांस, जो स्टेप आपके फेवरेट स्टेप है, आपने एक समय पे किए होंगे और बाद में 10-15 साल बाद आप भूल जाओगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कभी भी आपने जो ये सब जो चीजें की, ये आपके माइंड के साथ, समझने के साथ आपने अपने मसल से की, बराबर है? मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए वो मसल्स मेमोरी में चला गया। तो अब आप उन चीजों को जो है भूलते नहीं हो। जैसे ही आप साइकिल पे पैडल मारते हो तो आपको हैंडल जो है हिलाना जो है ये माइंड से कर रहे क्या? आप घर से निकलते हो, कभी कभी ट्यूशन आते आते आप पूरे ट्रैफिक को क्रॉस करते आ भी गए, मगर आपको लगा ही नहीं कि आप पहुंच गए घर पे, क्योंकि कुछ तो और सोच रहे थे। बीच में कोई आया तो आपने हॉर्न भी बजा दिया, बीच में कोई आया तो आपने टर्न भी दिया, पर आपको पता ही नहीं चला कब पहुंच गए। ऐसे होता है कभी? होता है कि नहीं? सोचते सोचते आ गए, पर यहाँ एक बार पता चला कि मैं तो पहुंचेगी। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि साइकिल चलाना अब आपके जो है माइंड से नहीं हो रहा था कंट्रोल, आपके मसल से हो रहा था। फिर आप 10 साल बाद भी करो तो मसल्स की मेमोरी में फिट है। अब आपको साइकिल चलाना मतलब मुश्किल नहीं, क्योंकि आपके मसल्स में पहले से मौजूद है। तो जो जो चीज आप माइंड से शुरू करते हो और वो मसल्स तक अगर पहुंच जाए तो आप वो चीज कभी भूलोगे नहीं, आप चाह के भी नहीं भूल सकते। समझे कि नहीं? चाह के भी आप कभी भूलोगे। तो क्या करना है? पढ़ाई में भी मसल्स मेमोरी का यूज करना है। जैसे एग्जांपल के लिए पढ़ाई में कैसे मसल्स यूज करोगे आप? पढ़ा हुआ माइंड में जा रहा है, मगर माइंड में मसल्स का कोई रोल नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हैं? जो पढ़ते हो उसको बोल बोल के पढ़ो। बचपन में बच्चे जो है वो टेबल वगैरह बोलते थे, जैसे बोलते थे मुझसे, और टीचर भी बोलते थे उनको, आपको भी बोला होगा कि जोर से पढ़ो। क्योंकि जोर से पढ़ने से क्या होता है कि आपकी टंग जो है क्या मसल है, बराबर है? तो आप बोलते हो तो मसल्स का यूज हुआ, तो आपको याद हो गया, बराबर है कि नहीं? आपने कभी जनगण मन याद किया था क्या? नहीं, वो आपने बोला था मुंह से, क्योंकि मसल्स यूज हुए टंग, तो आपको अपने आप याद हो गया, बराबर है? या कोई जब अपन घर में अपने जो भी अपन देवता को मानते हैं तो उनकी अपन जब पूजा करते हैं तो जो आरती जो बोली जाती है, तो क्या आपने याद किया उसको? याद हो गया अपने आप, मसल का यूज हुआ।
तो ऐसे ढेरों चीजें हैं जो अपन करते हैं, वो अपने आप प्रैक्टिस होने की वजह से वो मसल्स में, मेमोरी में रह जाता है। आपको रटना नहीं पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, अपने आप हो जाता है। तो पढ़ाई को भी अगर आप इसी तरह से अगर मसल्स मेमोरी में अगर इन्वॉल्व कर दो, मसल्स मेमोरी तक अगर आप यूज कर लो, तो फिर आपको पढ़ाई जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो याद हो जाएगी। बराबर है? बराबर है कि नहीं? तो ये चीज आप कर पाते हो क्या? कुछ लोग करते हैं इसलिए उनका अच्छे से याद रहता है। जैसे कोई लोग पढ़ते वक्त जो है जोर से बोलते हैं, बोल बोल के पढ़ते हैं। तो सबसे जरूरी क्या है कि जब आप मसल्स का यूज करें, टंग का यूज करें, सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि सामने वाले को तो बाद में सुनाई देगा पता नहीं, मगर आपके कान को तो पहले जा रहा है। तो एक बार माइंड ने पढ़ा, मुंह ने बोला और कानों ने सुना, तीन चीजें इन्वॉल्व हो गई। बराबर है कि नहीं? तीन चीजें इन्वॉल्व होगी। तो इस तरह से देखो, सीखने के तीन ही तरीके, कोई भी चीज जो है आप जो सीखते हो वो तीन ही तरह से आप सीख सकते हो। एक है आंखों से देखा हुआ, या पढ़ा हुआ, या तो कानों से सीखा हुआ। और कोई तरीका है क्या सीखने का? और कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं। एक तो आप आंखों से देखोगे तो सीखोगे, या आंखों से पढ़ोगे तो सीखोगे, या तो कानों से सुनोगे तो पढ़ोगे। और कोई तरीका तीसरा चौथा नहीं। तो अपने को ये तरीके पता होने चाहिए। तो सबसे जरूरी है मसल्स मेमोरी का यूज। अब वो देखो यहाँ पे एक पिरामिड है। क्या है पिरामिड? जब आप लेक्चर में होते हो तो लेक्चर में जो है जो आपने सुना वो हार्डली 5% आपको याद रहता है। वही अगर आप उसको एक बार और पढ़ो घर जाके, या यहाँ पे अगर एक बार और पढ़ो तो क्या होगा? 10% तक आपको याद हो जाएगा। बराबर है? तीसरा ऑडियो विजुअल, मतलब या तो कानों से सुना या तो आंखों से अगर वही चीज आप फिर से देख लेते हो तो आपको 20% तक याद रहेगा। अगर उसी चीज का अगर आपने डेमो बना लिया, कोई डेमोन्स्ट्रेशन, कोई मॉडल बना लिया, जो आपको समझा है उसका कोई मॉडल बन गया, तो आपको 30% तक याद रहेगा। उससे भी ज्यादा अगर आप उस चीज को अपने फ्रेंड के साथ या अपने किसी दोस्त के साथ कहीं पे भी अगर आप डिस्कशन में ला लेते हो तो डिस्कस किया हुआ आप 50% तक याद रख लेते हो, क्योंकि डिस्कशन में आपके मसल्स यूज हो गए, मुंह से आप बोल रहे, डिस्कस कर रहे, है ना? तो और उसके बाद फिर प्रैक्टिस अगर आप करते हो, प्रैक्टिस मतलब घर पे मिरर के सामने, है ना? मिरर को क्या बोलते हैं? मिरर को क्या बोलते हैं? आईना। बराबर है? तो आईने आई है, आईने में क्या है? आई है, आई मतलब माँ है। तो ऐसे समझो कि मिरर आपकी माँ है, उसके सामने जो आपको बोलना है वो प्रैक्टिस करो। है तो दीवार है, दीवार मतलब दीवार, दीदी को क्या बोलते हैं शॉर्ट में अपन आजकल? दी। तो दीदी समझ के बोलो दीवार के सामने। तो मिरर है, दीवार है, जब तक कोई टेंशन नहीं। आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस अगर आप उस चीज की करोगे तो आपको 70% तक याद हो जाएगा। और उससे भी खतरनाक है वो है 90% आपको याद ही रहेगा, आप कभी नहीं भूल पाओगे। वो है जब आप जो समझा है आपको वो अगर आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं। इसलिए तो टीचर कभी भूलता नहीं है। पता है टीचर क्यों नहीं भूल पाता? क्योंकि टीचर बार बार अपनी मसल्स मेमोरी को यूज करा है। जो उसको समझ में आ चुका है, वो समझ में आया हुआ कि वो क्या करता है, सामने वाले को पढ़ा देता है, स्टूडेंट को पढ़ा देता है। उससे क्या हो रहा है? मसल्स मेमोरी बार बार यूज होने से उसको जो पढ़ा है उसको याद है, वो सब हमेशा के लिए याद रहता है। इसलिए टीचर जो है सक्सेसफुली पढ़ा सकता है, क्योंकि उसको मसल्स मेमोरी तक पहुंच चुका है सब कुछ। और अपना क्या होता है कि अपन ब्रेन मेमोरी से आगे बढ़ ही नहीं पाता। समझे कि नहीं? तो ये आपको मसल्स मेमोरी तक अगर आप पहुंच जाओ तो फिर आपको हर चीज जो है वो ऑटोमेटिकली याद रहेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे कि नहीं? और रटोगे कितना? इतनी मोटी मोटी किताबें रहती है, आप रट लोगे? टेबल थोड़ी है 1 to 5 या 6 to 10 वाला, फिर रट ही लो। तो आपको मसल्स मेमोरी का यूज करना है। आप कभी क्या भी मसल्स मेमोरी का पढ़ाई में यूज नहीं कर पा रहे। इसी वजह से आपको जो है भूलना है हर चीज, और आप भूलोगे जरूर, आगे बढ़े नहीं पाओगे। समझे कि नहीं? देखो अभी 3 तरह से आप लर्न कर सकते हो। एक तरीका है विजुअल लर्नर, मतलब आंखों से देख के आप देखो। अपनी हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, सबकी सेम नहीं रहेगी। हो सकता है कोई जो है कानों से सुन के
अच्छे से समझ सकता है, किसने पढ़ाया हुआ सुन सुन के अच्छे से समझ सकता है, या किसी का ऐसा है कि कोई वीडियो देख के अच्छे से समझ सकता है, या किसी का ऐसा रहता है कि पढ़ के बहुत अच्छे से समझ सकता है, या कुछ ऐसे रहते पढ़ने वाले जिसको काइनेस्थेटिक लर्नर बोलते हैं। वो क्या करते हैं, घूमते घूमते पढ़ते हैं, या टेबल पे बैठेंगे तो एक पैर हिलाएंगे तभी उसका फोकस बनेगा, है ना। या तो फिर कोई पेंसिल चबाता है या कोई पेन चबाता है, वो जो उसका रहता है ना क्या, वो पूरा खा लेते हैं, या कोई नाखून चबाता है, बराबर है। मैं तो एक जगह तो कंघी कर करके पढ़ता है मतलब इतने खतरनाक जो है तरीके हो सकते हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो आपको समझना पड़ेगा कि आप सुन के अच्छा समझ सकते हैं, या फिर आप विजुअल देख के मतलब फोटो देख के या वीडियो देख के। जैसे आपने देखा होगा कि अपनी विजुअल मेमोरी ज्यादा स्ट्रांग होती है। एग्जाम्पल के लिए देखो, आपने कभी 10 साल पुराना अपना कोई फ्रेंड है उसको आपने देखा तो 10 साल से कांटेक्ट नहीं था, मैं जैसे देखा तो आपको पता चला ये तो अपना फ्रेंड है, मगर आप नाम भूल गए। ऐसे होता है क्या कभी? अरे यार तेरा नाम तो याद है, तेरा चेहरा भूल गया करके, ऐसे होता है? ऐसे नहीं होता। क्या होता है कि चेहरा याद रहता है, फोटो याद रहती है, मगर आप नाम भूलते हो। तो आप नाम भूलते, यार तेरा याद तो है मुझे, मतलब यार नाम भूल गया, होता है ना ऐसे। तो नाम भूलते हैं क्योंकि नाम जो है ये उसका कोई इमेज नहीं है। इमेज किसका है? उसका चेहरे का है, तो चेहरा याद रहेगा। तो अपने को पता है कि जब अपन विजुअल देख के ज्यादा समझ सकते हैं तो फिर पढ़ाई में उसका यूज क्यों नहीं करते? पढ़ाई में भी तो यूज हो सकता है कि नहीं? पर बुक्स में जो है आप देखते हो डायग्राम होती है, पिक्चर होते हैं, किस लिए दिए जाते हैं? ज्यादातर छोटे बच्चों की आप बुक्स देखो उसमें आपको पिक्चर मिलेंगे। किसान के बारे में कुछ बताना है तो किसान का पिक्चर रहेगा, खेती के पिक्चर रहेंगे। अपनी किताबें में वो रहता है क्या? नहीं, अपनी किताब में पता है कि बच्चों को किसान क्या है पता है, इसलिए उसमें डाला नहीं जाता। छोटे बच्चों के इसमें आपको ज्यादातर पिक्चर मिलेगी क्योंकि बच्चे जो है सीखते ज्यादातर पिक्चर देख के सीखते हैं। अगर मैं छोटे बच्चों को बोलूं कि बस ऐसी दिखती है जिसके 4 पहिए होते हैं, रेड कलर की होती है, उसमें खिड़की होती है, कुछ समझेगा वो? पर एक पिक्चर दिखा जाए तो समझ में आ जाएगा। तो वही अपने भी साथ होता है। बड़े हो गए मगर अपन तरीके भूल गए। आप भी ऐसे ही सीखे थे बचपन से, मगर आप अभी भूल गए कि आपकी जो मेमोरी है उसमें विजुअल मेमोरी जो है ज्यादा पावरफुल है। तो जब आपको पता है तो उसका यूज करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसका यूज करो। समझे? चले आगे, चलो। तो पढ़ तो लेते हैं मगर कुछ कुछ लोगों का सवाल ये रहता है कि सर मैक्सिमम तक कैसे पहुंचे? और क्लास में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक ऐसे रहते हैं जिनको पढ़ने के लिए बोलो तो वो सीधा डायलॉग वैसे चालू करता है, वे पढ़ने से किसका भला होगा, जो मेरा होने वाला है। बोलते कि नहीं ऐसे, क्या करेगा वो, बोलते पढ़ लिख के बहुत पढ़ लिया, वो तो इतना पढ़ा बोलते घर पे बैठा, ऐसे बोलते कि नहीं? मतलब उनके डायलॉग फिक्स है, कोई लोड नहीं लेता। उसको 100 में से 0 भी आए तो भी खुशी है, 2 आए, 10 आए, 5 आए, जितने भी आए उसका नॉर्मल है, क्योंकि उसको पढ़ना ही नहीं। दूसरा जो है वो है एक ऐसा पर्सन रहता है जिसको 100 में से 95 आ गए मगर वो दुखी है। क्यों? क्योंकि 5 नहीं है। तो दोनों एंड बेकार है। कैसे देखो, इसका तो कुछ होने ही नहीं वाला, ये पूरा ही आलस में गया, इसका कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने पढ़ाई को कुछ समझा ही नहीं। तो ये लाइफ में पढ़ाई से तो कुछ नहीं बन पाएगा, उसकी लाइफ तो 0 होगी। क्योंकि पढ़ाई 0 है, उसकी मार्क्स 0 है, तो लाइफ भी 0 ही है। और उसको बोलो भी पढ़ने के लिए तो बुरा मानता है। तो ये भी कोई काम का नहीं है, बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं लिया उसने। पढ़ाई जो है स्ट्रेस लेके अगर होती तो अच्छा है, वैसे कुछ भी स्ट्रेस नहीं लिया तो इसकी लाइफ तो वैसी बर्बाद हो गई, उसकी लाइफ भी बेकार ही हो रही देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि उसको 5 मार्क नहीं आए इसलिए दुखी है, और दुखी इतना है कि अगले इसमें उसके 95 नहीं आ रहे, 80 आ रहे। क्यों? क्योंकि वो 5 मार्क की टेंशन में जी रहा है। तो आपको दोनों एंड पे नहीं रहना है। ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी आपकी पढ़ाई के ऊपर असर होता है, कम स्ट्रेस लेने पे भी आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, ज्यादा लेने पे भी पढ़ाई नहीं होती। आपको क्या करना है? बीच वाला रास्ता। मतलब कैसे? आप थोड़ा सा टेंशन लो, आपकी 2 घंटे की पढ़ाई हो रही है, और अपने ऊपर थोड़ा प्रेशर डालो, आपकी 4 घंटे तक अच्छे से हो रही है। फिर और थोड़ा सा प्रेशर लेके देखो, आपकी 6 घंटे भी अच्छे से हो रही है। फिर आप और प्रेशर ले रहे हैं मगर 6 घंटे से ऊपर आपका फोकस हो ही नहीं रहा है,
तो आपका मैक्सिमम कितना हो गया फिर 70 हो गया। तो आपका अपना पीक परफॉर्मेंस कहाँ पे आ रहा है वो समझ में आ गया। इससे ज्यादा पढ़ूंगा तो यार मन नहीं लगेगा, बेकार हो जाएगा, मूड नहीं बनेगा, ये सब आ जाएगा। तो आपको क्या है, अपना पीक परफॉर्मेंस जो है चुनना है कि कहाँ पे आ रहा है, उसको फॉलो करो। मगर उससे कम मत करो, फिर उससे ज्यादा भी मत करो। मगर पीक परफॉर्मेंस 1 घंटा नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट है इधर 6 और आप पढ़ रहे 1 घंटा, सर मेरा एक पीक परफॉर्मेंस यही हो गया, ऐसे भी मत करो। रिलेवेंट होना चाहिए कुछ पे भी, मतलब आपको लगना चाहिए कि मेरी इतनी पढ़ाई से मैं अच्छे से मार्क्स ले सकता हूँ। तो इस तरह से पीक परफॉर्मेंस को अचीव कर सकते हो। तो आपकी भी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो इधर वाले कैटेगरी में भी है, उधर वाले कैटेगरी में भी होंगे, ज्यादातर तो इधर ही होंगे, बोलना है क्या, जो है उनको पता है कि कौन सी कैटेगरी में है, पता नहीं की जरूरत नहीं है। आगे चले।